नमस्कार दोस्तों। मार्केट में आज भी कुछ पॉइंट तक तेजी रही, लेकिन जो हमारा हर्डल लेवल है 24,500, वो आप अपन को ये देखने को मिल रहा है यार, वो नहीं, उसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। देखो, जब तक हम उसे क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकते, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखें, जैसे आईटी सेक्टर में आज गिरावट रही, लेकिन उसको आप बहुत बड़ी गिरावट ना माने, न माना कि रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर आज के लेवल, आज का जो हाई है उसके ऊपर क्रॉस करता है तो हमें वापस से कुछ दोबारा से नए कुछ महीने के हाईज को क्रॉस करते हुए भी नजर आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलो आज का क्या क्या रहा, मार्केट में कैसे रहा, चार्ट को देखते हैं, समझते हैं, उसके हिसाब से ही बात करेंगे। तो निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी में एक जो सबसे बड़ी बात थी ना हमारी, जो 24,500 हम कब से कह रहे थे कि 24,500 के ऊपर हमें ही वहां से ही ब्रेकआउट मिलेगा, तो अभी तो देखो हमें वो क्रॉस होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर आज हम 24,500 के ऊपर, मैं 24,500 भी क्या, 24 ना, ये मान लो 24,450 के ऊपर भी आज हम क्लोजिंग दे जाते ना तो बहुत बढ़िया था, लेकिन अभी नहीं। अब क्या हो सकता है, हो सकता है वहां नीचे है, लेकिन हो सकता है मंडे को हम ऊपर आ जाए, ठीक है ना। दोनों संभावना है, क्यों? क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अच्छी तेजी है, चारों तरफ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। ब्रेंट ब्रेंट ऑलमोस्ट वही 90 से 92 के आसपास ही घूमे जा रहा है। तो एक चीज याद रखें कि मार्केट है ना, ये $2-3 के ऊपर नीचे से फर्क नहीं करेगा। अब फर्क तब ही होगा जब हम $100 के ऊपर जाएंगे, उससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये संभावनाएं इस समय पूरी है कि देखो दोनों तरफ की टेस्ट कर रहा है मार्केट। अगर हम इस समय देखें, अगर हम ब्रेंट को देखें तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, नीचे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए जाए या यहाँ टच करके वापस से इस एरिया तक भी आने की संभावना, 78 तक आराम से आ सकता है, ठीक है। ये पूरी संभावनाएं है, ये इस तरीके से घूमेगा, लेकिन इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम कब शुरू होगी, जब ब्रेंट इसके ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हमारी यहां से प्रॉब्लम शुरू होगी, उससे पहले हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस हिसाब की कंडीशन है, अच्छे मूवमेंट आ गए हैं, अब तो ये शॉर्ट कवरिंग्स और लॉन्ग अनवाइंडिंग ही चल रही है इस समय। बड़े प्लेयर्स यहाँ पे जिस हिसाब का मूवमेंटम है, ये नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बड़े मूवमेंट के लिए अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बड़ी पोजीशंस वाली सिचुएशन नहीं बची है। दूसरा सबसे बड़ा मूवमेंट जिसकी वजह से हमें थोड़ी चिंता करनी चाहिए, वो है कोस्पी। भैया एक ही दिन में 18% भाग गया। आप सोचो, विद इन वन डे 18% की रैली, मतलब ये मार्केट क्या है, कुछ अलग ही चल रहा है। तो मेरा मानना तो यह है, इसको देखना छोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है, देखो हम ऊपर से, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ये मार्केट ऑलमोस्ट 40% के आसपास, 44% के आसपास गिरा। नीचे अच्छे वीकली के नीचे अच्छी सपोर्ट पे था, उससे उससे ये चलना शुरू किया है। देखते हैं मंथली में भी था क्या, मंथली का भी एक अच्छा सपोर्ट था, तो वहां से चलना शुरू किया है। तो एक मूवमेंट तो देना ही था, और ऐसे समय पे शॉर्ट कवरिंग की वजह से बड़े मूवमेंट भी मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हाँ, अगर यही 7,200 के ऊपर सस्टेन करने लग गया तो हमें सोचना पड़ेगा, तब हो सकता है कि वापस से एक ये नया हाई बनाए और 10,000 10,500 तक भी जाता हुआ दिखाई दे। ये संभावनाएं हो सकती हैं, अभी कुछ नहीं, क्योंकि इसके ऊपर चले गया तो इसको रोकने वाला और कुछ नहीं है, और ये बहुत तेजी से जा सकता है। वापस आ जाते हैं हम इस समय निफ्टी के अंदर। निफ्टी को आपने अगर ट्रेड किया है तो आप समझ गए होंगे, निफ्टी एक रेंज बाउंड है। ये रेंज 24,500 के ऊपर ऊपर की तरफ जाती है, और वहां से हम आराम से ये मान लो 700 से 1,000 पॉइंट की रैली देख सकते हैं। बस इतनी सा है, और कुछ इसमें बड़ा डिफरेंट नहीं है। साथ में अगर हम यूएसडी आईएनआर देखें, ये भी हमारे फेवर है, मार्केट के फेवर। मैं आपको सही बताऊं बात, इस समय ना अगर हम मार्केट को सारा तरफ से देख रहे हैं तो मार्केट में कुछ बहुत ना तो तेजी है ना मंदी है। स्टॉक स्पेसिफिक आपको तेजी और मंदी मिल सकती है। आप देखो, सिंपल कंडीशन है। अगर मैं एफएनओ के स्टॉक्स देख रहा हूं तो एफएनओ के स्टॉक्स की क्या कंडीशन है, आप देखो 3-3, 4-4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 8-8%, 10-10%, 5-5%, 8-8%, 5-5% में ना एक दिन में तेज है।
ठीक है। और यही यही खासियत है इस समय। जैसे हुंडई है, हुंडई मोटर्स, हमने बहुत टाइम से बात भी कर रहे थे, हमने पहले वो किया कि भैया इसमें अच्छा हो सकता है, ठीक है। देखो, एक ही दिन में 8% बढ़ गया, ठीक है। यही होता है, यही दिस इज ये यही होता है जब भी मार्केट में शॉर्ट्स हैं, बहुत लंबे शॉर्ट्स बने हुए हैं, शॉर्ट कवरिंग आती है, तो स्टॉक ऐसे ही चलते हैं। क्यों? अब आप देखो, अशोका लीलैंड कितने टाइम से शॉर्ट था, तो जैसे ये शॉर्ट्स बने हुए हैं, तो ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से 4-4%, 5-5% चल रहे हैं। और यहाँ से अगर रिजल्ट्स इनके अच्छे आ रहे हैं और यहाँ से चलना शुरू किया ना, तो आप ये मानो कि वापस नए हाईज भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। स्टॉक देखो, एक चीज याद रखें, स्टॉक को कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, हम इस चीज की रिकमेंडेशन नहीं देते, ये हमारा काम नहीं है। हम आपको सिर्फ मार्केट के बारे में बता रहे हैं, टेक्निकल समझा रहे हैं कि क्यों हमें ये ऐसा लग रहा है, क्यों हमें ये ऐसा लग रहा है। इसलिए हाँ, हम आपके लिए ये इंडिकेटर जरूर है जो ऑटोमेटिकली आपको ये बता देंगे कहां पर सप्लाई है और कहां पर डिमांड है। तो उसके आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि जहां पर भी आपकी डिमांड है, वहां पर देखो, जहां डिमांड जोन्स बने हुए हैं वहां से मार्केट किस तरीके से घूमता है, रुकता है, वो सारी चीज। जैसे ये सप्लाई है, तो आप देखो, चाहे लास्ट में है, आपको ये रुक रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट ये मिलता है बहुत अच्छा। जैसे आज की तारीख में अगर हम बात करें, तो जैसे निफ्टी आईटी की बात करें, तो निफ्टी आईटी आज किसी वजह से गिरा हो, लेकिन एक तरीके से जहां पे रुक रहा है वो एक डिमांड जोन है, ठीक है। सेम सिचुएशन आप यूपीएल को देख सकते हैं, जुबिलेंट फूड को देख सकते हैं, हैवेल्स देख सकते हैं। अब हैवेल्स आज है ना, इस सप्लाई की वजह से ये पूरा एकदम से ऊपर निकल पाया, यहाँ पे आज रेजिस्टेंस का खाया, तो ठीक है। तो आपको पता है ना कहां पर रेजिस्टेंस खा सकता है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम वापस से देखेंगे, ठीक है। तो बाकी आप सबको अगर इस इंडिकेटर के बारे में जानकारी करनी है, तो आप इसके लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक चीज देखें, देखो, अगर आरएसआई ओ का भी आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है इस इंडिकेटर के अंदर, ये इंडिकेटर 5 मिनट तक के भी टाइम फ्रेम पे आपको कैसे काम करना है, उन सब के बारे में बताता है, ठीक है। कहाँ डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है, कहाँ पर क्या करना है, 5 मिनट, 15 मिनट, हर किसी के बारे में आपको बता रहा है, ठीक है। तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है, ठीक है। बाकी आप सबको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद।